हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई स्टडी सॉल्यूशन फास्ट स्मार्टर लर्निंग में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि अभी हम लोग वास्तविक संख्या लेकर चल रहे हैं। क्या लेकर चल रहे हैं? वास्तविक संख्या। ओवरऑल आपका सभी चैप्टर जो है वो फिनिश हो चुका है, ठीक है। लेकिन अभी एक चैप्टर जो बच गया था, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। वो चैप्टर था 1.3, जिसमें आपको सिद्ध करना होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, √7 एक अपरिमेय संख्या है, या फिर 1/√2 जो है वो ये एक अपरिमेय संख्या, ये सिद्ध करना होता है। और ये कुछ आए ना आए, लेकिन ये जो आता है बिल्कुल 110% आता ही आता है, हर साल आया, ये रिकॉर्ड रहा है, ठीक है। एक जो है इसमें से कुछ ना कुछ आएगा ही आएगा, ठीक है। इसलिए इस चीज को समझना आपके लिए बहुत ही जरूरी है, ठीक है। चलिए, सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि ये कितने नंबर का आता है। तो ये आता है या तो 3 नंबर का आएगा या फिर 5 नंबर का आता है, ठीक है ना। 3 या 5 नंबर का ये आना ही आना है, कंफर्म है, ठीक है। तो चलिए इस चीज को समझिए और अच्छे तरीके से देखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर मान लीजिए कि कोई चीज अगर आपको सिद्ध करना होता है, किसी भी चीज को अगर आपको सिद्ध करना होता है, तो क्या करेंगे हम? सबसे पहले क्या करेंगे? इसको मानेंगे, इसको उल्टा मानते हैं। क्या मानते हैं? इसको उल्टा मानते हैं। तो अगर दिया है अपरिमेय संख्या, तो हम यहाँ पे क्या मानेंगे? इसको परिमेय संख्या मानेंगे, अगर संभव है तो यहाँ पे लिखिएगा माना कि, देखिएगा ध्यान से यहाँ पर, माना कि, ठीक है, माना कि √5 जो है एक क्या है? परिमेय संख्या है। √5 जो है एक परिमेय संख्या है, ठीक है। इतना मान लिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अब जब परिमेय है तो आपको पता ही है परिमेय का परिभाषा क्या होता है, कि उस संख्या को p/q के रूप में हम लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ, इसीलिए हम क्या कर सकते हैं? √5 को जो है वो p/q के रूप में हम लिख सकते हैं। जहां देखिएगा, जहां हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? जहां, ठीक है ना, P और Q, ठीक है ना, P और Q एक क्या है? सहअभाज्य है, ठीक है ना। या फिर P और Q सहअभाज्य है, अभाज्य है, और Q क्या है यहाँ पर? ≠0 है, ठीक है। ये कंडीशन आपको लिखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि सारा प्रूफ जो है इसी पर डिपेंड करता है, सारा प्रूफ जो है इसी पर डिपेंड करता है। अगर ये आपने नहीं लिखा, इसका मतलब आप गलती कर रहे हो, ठीक है। तो इस चीज को आप समझिए, ये चीज लिखना जरूरी है आपके लिए। अब सहअभाज्य क्या होता है? तो सहअभाज्य का मतलब क्या होता है? जिसका मासा कितना हो? जिसका मासा जो है वो 1 हो। मासा कितना हो? 1 हो। बात समझिएगा, मासा जिसका 1 हो। और किसका मासा 1 होगा? यानी अगर मान लीजिए 3 और 5 दोनों अभाज्य संख्या है ना, अभाज्य संख्या है, 3 भी है 5 भी है, इसका क्या हो जाएगा? गुणनखंड 1 और क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? 1 और क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कॉमन क्या है यहाँ पर? उभयनिष्ठ संख्या कौन है? 1 है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मासा 1 होगा। इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा? 1 होगा। जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होता है वो क्या होता है? सहअभाज्य संख्या होता है। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो यहाँ पर देखिए ये सहअभाज्य संख्या हो गया, ठीक है। इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होगा, इसके अतिरिक्त कोई दूसरी संख्या से ये नहीं कटने वाली है। अगर स्वयं को छोड़ दिया जाए तो, अगर स्वयं को छोड़ दिया जाए तो ये किसी अन्य संख्या से ये नहीं कटने वाली है। बात समझ में आ गई आपको? तो ये हो गया आपका उभयनिष्ठ। क्या हो गया? ये आपका उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया, और इसी को कहते हैं हम लोग सहअभाज्य संख्या। बात क्लियर? अब सुनिए, अब क्या करेंगे हम लोग? दोनों तरफ वर्ग करेंगे। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर हम दोनों तरफ क्या करेंगे? दोनों तरफ देखिएगा, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ जब वर्ग करेंगे तो इधर हो जाएगा √5 का क्या हो जाएगा? ये स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा p/q का क्या हो जाएगा? ये स्क्वायर हो जाएगा। बात क्लियर? ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा p²/q², ठीक है। ये आएगा इधर तो ये आएगा इधर, तो 5q² बराबर कितना हो जाएगा? p² हो जाएगा। इसको हम थोड़ा देर के लिए समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है ना। ये बाद में काम आएगा। सुनिए, यहां पर ये 5 जो है यहाँ पर गुना के रूप में आकर क्या करेगा? ये p को विभाजित करेगा। किसको विभाजित करेगा? p को ये आकर विभाजित करेगा। यानी हम यहां पर कह सकते हैं, यहां, ठीक है, 5 जो है वो p² को विभाजित, ठीक है, p² को विभाजित करता है, ठीक है। यहां 5 जो है p² को विभाजित करता है, इसीलिए 5 जो है वो किसको? p को भी विभाजित, ठीक है, करेगा, विभाजित करेगा। इस चीज को समझिएगा, विभाजित करेगा। कैसे करेगा?
अब समझिए ये कैसे करेगा भाई, ऐसे ही थोड़ी कर देगा, है ना। समझिए इस चीज को कैसे करेगा। देखिए यहाँ पर अगर मान लीजिए कि 2 जो है किसी संख्या का वर्ग, जैसे मान लीजिए कि 4 का वर्ग है कितना होता है 16 होता है, तो 2 अगर 16 को विभाजित करेगा तो क्या 2 4 को विभाजित नहीं करेगा। अगर इसको ये विभाजित करता है 2 16 को करता है तो 2 किसको करेगा 4 को भी विभाजित करेगा। बात वही है। तो अगर 5 जो है पी स्क्वायर को विभाजित करता है, इसका मतलब ये हुआ कि पी जो है किसको, सॉरी आई मीन 5 जो है वो पी को भी विभाजित करेगा। अब सुनिएगा ध्यान से यहाँ पर, अगर कोई संख्या है, ठीक है, अगर कोई संख्या है, जैसे मान लीजिए कि अभी हम यहाँ पर 25 ही लिख लें, तो 25 में 5 गुने 5 है, इसका 2 गुणनखंड है ना, 2 गुणनखंड है, इसमें आगे कुछ भी आए लेकिन इसमें एक 5 जरूर आएगा, आगे उसमें कुछ भी आए इसमें 5 जरूर आएगा। अगर हम इस संख्या को p मान लेते हैं, इसका एक गुणनखंड 5 हो जाएगा, दूसरी संख्या को हम m मान लेते हैं, क्या दिक्कत है, आगे जितना भी गुणनखंड आएगा वो सब आके किस में समाहित हो जाएगा, m में समाहित हो जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी है, नहीं है। हम कह रहे हैं कि p का कम से कम एक इसमें 5 जो है गुणनखंड होगा इसके हिसाब से, यानी 5 से ये विभाजित होगा p, आगे कुछ आए या नहीं आए, ठीक है। तो इस चीज को हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, समझिएगा ध्यान से। यहाँ पर क्या यूज करेंगे हम, यहाँ पर फिर से कहेंगे कि माना कि, ठीक है, माना कि, फिर से मानेंगे हम, माना कि p बराबर क्या हो जाएगा 5m, ठीक है, जहां m क्या है, जहां m एक पूर्णांक है, ठीक है, m जो है एक क्या है पूर्णांक है। बात क्लियर, यहां तक तो बातें समझ में आ गई होगी। m क्या है एक पूर्णांक है। अब सुनिए, अब यहां पर करेंगे दोनों तरफ वर्ग, यहां पर भी क्या करेंगे दोनों तरफ वर्ग, ठीक है ना। वर्ग करने पर दोनों तरफ अगर यहां पर वर्ग करते हैं तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर और ये हो जाएगा 25, ठीक है ना, 25m स्क्वायर हो जाएगा। बात क्लियर। अब सुनिएगा, समीकरण 1 यहां पर हम रखे थे, देखिए यहां पर ध्यान से, समीकरण 1 रखे थे यहां पर, तो समीकरण 1 में पी स्क्वायर जो किसके बराबर है 5q स्क्वायर के, तो पी स्क्वायर के बदले हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ भी पी स्क्वायर है यहाँ भी पी स्क्वायर है, यानी ये इसके बराबर है, इसका मतलब हम यहाँ पर लिख सकते हैं 5q स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 25m स्क्वायर, ठीक है। ये 5 जो है जाके भाग करेगा, इसका मतलब q स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 5m स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ये 5 आके इधर भाग करेगा q को, 5 आके q को भाग करेगा, बिल्कुल करेगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर यहाँ 5 जो है क्यू स्क्वायर को, ठीक है, क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित, ठीक है, विभाजित करता है। 5 किसको विभाजित करता है पी स्क्वायर को, क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, इसीलिए 5 जो है वो क्यू को भी विभाजित, क्यू को विभाजित, ठीक है, विभाजित करेगा, ठीक है। 5 जो है वो किसको q को विभाजित करेगा। लेकिन अब देखिएगा, हमने माना था कि p और q सहअभाज्य है, यानी उसका एक का अतिरिक्त कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है ये नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन हमने यहाँ पर मान लिया भाई, हमने यहाँ पर निकाल दिया कि 5 का जो है, सॉरी p का एक होगा उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 और क्या होगा यहाँ पर q का भी गुणनखंड होगा 5, ठीक है, यानी इन दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक और मिल गया हमको, कौन 5। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सुनेगा, लेकिन यहाँ पर लिखिएगा लेकिन, ठीक है, लेकिन इस तथ्य से क्या होता है विरोधाभास उत्पन्न होता है, ठीक है, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, या फिर उत्पन्न हो रहा है कि, ठीक है, हो रहा है कि √5 क्या है, √5 क्या है एक परिमेय संख्या है, ठीक है। लेकिन इस तथ्य से विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है कि √5 एक परिमेय संख्या है ना, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है ना, इसीलिए क्या हो जाएगा √5 जो है एक अपरिमेय संख्या होगा, √5 एक अपरिमेय है ना संख्या, ठीक है, होगा, ठीक है। यही लिखेंगे हम यहाँ पर प्रूव्ड, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर प्रूव्ड लिख दिए, बात खत्म।
बस इतनी सी बात थी। अगर आपने इसको अच्छे तरीके से समझ लिया है तो बहुत बढ़िया आपके लिए। इसको देखिएगा, लिखिएगा, वीडियो रोक के बार बार समझिएगा, बार बार देख के समझिएगा, क्योंकि ये आता है। अब यहाँ पर केवल आपका प्रोसेस सब यही चलेगा, प्रोसेस सब में यही चलेगा। लेकिन अब आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे 7 रख लीजिएगा, ठीक है, 2 रख लीजिएगा, 3 रख लीजिएगा, 11 रख लीजिएगा, 7 रख लीजिएगा। बात समझ में आ रहा है ना? यहाँ पर केवल नंबर बदल दीजिएगा, बस केवल नंबर बदलिएगा, बाकी सारा प्रोसेस जो है वही चलेगा, ठीक है ना? तो एक बार एक संख्या पे आप जो है ना रगड़ के मेहनत कर दीजिए और बाकी संख्या खुद ब खुद जो है वो क्लियर हो जाएगी। बात क्लियर? अब चलिए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगला टॉपिक क्या है, इसका अगला जो है वो कैसे होगा उसको समझिएगा, थोड़ा सा बहुत ही शानदार तरीके से समझिएगा इसको और पूरे तरीके से समझिएगा, ठीक है ना? इसको मिटा देते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सुनिएगा ध्यान से। अब इसके बाद से जो है बहुत ही आसान आसान सारे प्रश्न हैं, समझ लीजिए इसको ध्यान से। अब क्या है, यहां पर अगला प्रश्न जो है आपके सामने आता है। अगला प्रश्न जो है वो आपके सामने आता है। कौन प्रश्न है? 3 + 2√5 कितना है? 3 + 2√5। देखिए यहां पर 3 + 2√5, यही ना है? 3 दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है? चलिए हम यहां लिख देते हैं 3 + 2√5, ठीक है। 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करना है हमको, ठीक है ना? ये चीज सिद्ध करना है। चलिए हम यहां पर सिद्ध करते हैं। चलिए यहां पर सबसे पहले वही काम करना है। फिर से मान लीजिए, माना कि ये क्वेश्चन नंबर 2 है, माना कि, ठीक है, 3 + 2√5 एक क्या है? परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय संख्या, है ना? है। इतना मानने में कोई दिक्कत तो नहीं है। माना कि 3 + 2√5 एक क्या है? परिमेय संख्या, ठीक है। तो जब परिमेय संख्या है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बाबू, जल्दी से बता दीजिए। 3 + 2√5, है ना, बराबर P/Q। P/Q के जगह पे आप A/B लिखिए, ठीक है ना, कुछ भी लिखिए, बस लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर ये वाला मेन चीज है जो यहाँ पर लिख रहे हैं, जहां लिखिएगा, जहां P और Q, ठीक है, P और Q, इसको तो रट ही लीजिए भाई, ये वाला मामला तो रट ही लीजिए, सहअभाज्य वाला। P और Q सहअभाज्य है। क्या है अब? ये सहअभाज्य है, ठीक है। और क्या? Q ≠ 0 है, ठीक है। इस चीज को यहां पर लिख लीजिए। अब आगे बढ़िए। तो अब आगे बढ़ते हैं हम। तो आगे बढ़ने के दौरान क्या लिखेंगे, या फिर हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 2√5, ठीक है, बराबर P/Q -3, ठीक है। अब यहां पर 2 जो है गुना में है, आके इधर भाग हो जाएगा, यानी √5 जो है वो बराबर हो जाएगा किसके? देखिएगा, P बटा भाग इसको भी करेगा, इसको भी करेगा, तो ये हो जाएगा 2Q -3 बटा कितना हो जाएगा? 2। यहां तक बात क्लियर? अब सुनिए ध्यान से। यहां पर चूंकि यहां पर देखिएगा, चूंकि P और Q, ठीक है, P और Q एक क्या है? पूर्णांक है। क्या है? ये एक पूर्णांक है। जब P और Q पूर्णांक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये सारा जो है ये परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या आपको दिख रहा है स्पष्ट रूप से। P और Q भी पूर्णांक है और ये भी परिमेय संख्या होगा। तो परिमेय संख्याओं का घटाव क्या होगा? हमेशा परिमेय संख्या होता है। तो इसीलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इसीलिए क्या हो जाएगा? P/2Q, है ना, -3/2 एक क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या होगा। क्या होगा? एक परिमेय संख्या, ठीक है, होगा, ठीक है, परिमेय संख्या होगा। इसीलिए अब यहाँ पर देखिएगा, √5 भी क्या हो जाएगा? √5 भी, है ना, एक परिमेय संख्या होगा। देखिए ध्यान से, यहाँ पर √5 भी परिमेय संख्या होगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर जब √5 भी एक परिमेय संख्या होगा और ये भी एक परिमेय संख्या होता है, ध्यान से देखिएगा, तो हम लिखेंगे कि हम जानते हैं, लेकिन लिखेंगे हम यहाँ से, लेकिन हम क्या? हम जानते हैं। क्या जानते हैं भाई? बहुत कुछ जानते हैं, है ना। हम जानते हैं कि √5 अभी तो सिद्ध किया था थोड़ा देर पहले, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय, है ना, संख्या है, ठीक है। इसीलिए हमारा मानना, ठीक है, इसीलिए हमारा मानना, ठीक है, गलत हुआ। गलत हुआ कि क्या? गलत हुआ कि कौन? 3 प्लस, ठीक है, 3 + 2√5 एक क्या है? परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। इसीलिए क्या हो जाएगा?
3 + 2√5 क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा, ये अपरिमेय संख्या होगा। बात क्लियर की नहीं, बोलिए। बहुत ही आसान है ये, तो और आसान है, बहुत ही आसान है। सुनिए ध्यान से। यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या किया कि इसको परिमेय संख्या मान लिया। क्या मान लिया, इसको परिमेय संख्या मान लिया। और जब इसको परिमेय संख्या हमने मान लिया तो इसका मतलब ये हुआ ना कि ये क्या होगा, P/Q के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, ये P/Q के बराबर होगा। तो चलिए अब यहाँ पर P/Q के जब बराबर ये हो गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, P और Q यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक पूर्णांक है। क्योंकि मैंने आपको बताया ही है, परिभाषा तो बताया ना मैंने आपको, परिभाषा मैंने बताया। तो P और Q क्या हो जाएगा, या तो पूर्णांक कह दीजिए, जहां एक कहते कोई दूसरा अवयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ये भी लिख सकते हैं आप वहां पर, या फिर इसको सहअभाज्य सीधे लिखिए, छोटा सा, बात खत्म। अब इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, ये जो है क्या प्लस में है, इधर आके माइनस हो जाएगा, बात खत्म। ये यहाँ पर गुना में आके यहाँ पर भाग हो गया, तो ये वाला कंडीशन निकल कर सामने आ गया हमारे, ठीक है ना, ये वाला कंडीशन निकल कर सामने आ गया। और इसी पर तो सारा खेल है। इधर वाला देखिए सारा आपको परिमेय संख्या दिख रहा है, ठीक है। चूंकि हम कह रहे हैं P और Q एक पूर्णांक है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या, बात खत्म। अब सुनिए, जब इधर वाला परिमेय संख्या होगा तो इधर वाला परिमेय संख्या नहीं होगा। क्या परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या दोनों बराबर कभी हो सकता है, नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो है ये परिमेय संख्या इसके बराबर है, इसका मतलब ये गलत हुआ ना, ये तो गलत हो रहा है। तो देखिएगा, ये परिमेय संख्या होगा, इसीलिए क्या हो गया, ये परिमेय संख्या होगा। लेकिन हम तो जानते हैं पहले से कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, इसीलिए हमारा मानना गलत हुआ कि 3 + 2√5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। इसीलिए क्या हो जाएगा, 3 + 2√5 क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या। अब ये कैसे गलत हुआ है, तो हम माने हैं इसको तभी ना गलत हुआ है कि भाई इसको मान लिए हम। ये वाला कंडीशन कैसे उत्पन्न हुआ, ये वाला कंडीशन कैसे उत्पन्न हुआ, क्योंकि हमने मान लिया भाई इसको परिमेय संख्या, तभी तो ये वाला कंडीशन आया। अगर हम इसको अपरिमेय ही रहने देते तो ये कंडीशन आता नहीं, आता कभी भी। तो इसीलिए ये वाला कंडीशन यहां से निकलकर सामने आता है। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। और बाकी जितना भी क्वेश्चन है ना, सारे इसी प्रोसेस से बनेगा। अब आपके एक्सरसाइज का जितना भी क्वेश्चन है, सारे इसी प्रोसेस से बनेगा। देखिए कैसे बनता है, इसको मिटाते हैं। अगला क्वेश्चन, चलिए बहुत बढ़िया, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा और बताइएगा जरूर हमको, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब यहां पे आपको एक चीज, अगला क्वेश्चन जो है आपके सामने आ रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिएगा ध्यान से। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिएगा ध्यान से, ठीक है। बाल जो है ना लॉकडाउन में बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है ना। चलिए यहां पर देखते हैं। सबसे अब अगला क्वेश्चन जो है वो क्या कर रहा है आपका, 1 कितना है, सॉरी कहां गया क्वेश्चन, हाँ ठीक है, 1/√2 यहां पर दिया है, 1/√2, ठीक है। अब इसको सिद्ध करना है, तो इसके लिए एक कंडीशन सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां पर लिख लेते हैं, सबसे पहले ही लिख लेते हैं हम, ठीक है। यहां पर देखिए, इसका परमेयीकरण हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। परमेयीकरण कहने का इसका यूज होगा, ठीक है ना, इसका आगे यूज होगा, हम इसलिए इसको बताते हैं। यहां पर देखिएगा, परमेयीकरण करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √2, ठीक है, अपॉन कितना हो जाएगा 2, या फिर हम इसको लिख सकते हैं कितना, 1/2 √2। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है ना, ये यूज में आएगा, ये आगे यूज में आएगा। अब चलिए अब हम लिखते हैं यहाँ पर, अब हम लिखते हैं यहाँ पर माना कि, ठीक है, अब हम लिखेंगे माना कि 1/√2, ठीक है, माना कि 1/√2 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, सॉरी परिमेय संख्या है। क्या मानेंगे हम यहाँ पर, उल्टा मानते हैं ना, बिल्कुल परिमेय संख्या है। अब सारा जो है इसी प्रोसेस से बनेगा, जो मैंने आपको बताया अभी पहले वाला, उसी से बनेगा सारा। देखिए कैसे बनता है। तो अब इसीलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/√2 बराबर क्या लिख सकते हैं, P/Q, ठीक है। जहां हम क्या लिख सकते हैं, P और Q क्या है, सहअभाज्य है। क्या है, सहअभाज्य, ठीक है। और क्या वो Q ≠ 0 है। ये लिखना कंपलसरी है, मैंने हर बार बताया आपको कि ये लिखना कंपलसरी है और जरूर से जरूर लिखना है, ठीक है। अब चलिए इसको हम समीकरण 1 से तब्दील कर सकते हैं। समीकरण 1 से यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है ना। क्या लिख सकते हैं इसको, 1/2 बराबर कितना, P/Q लिख सकते हैं। ये 2 जाएगा ऊपर, यानी √2 बराबर कितना हो जाएगा, 2P/ कितना हो जाएगा, Q हो जाएगा। बात क्लियर कि नहीं क्लियर, बोलिए, यहां तक बात है क्लियर। अब चलिए यहां पर देख लीजिए, यहां पर देख लीजिए, फिर वही वाला कंडीशन आ गया, आया कि नहीं आया। तो यहां पर हम लिखेंगे, यहां लिखते हैं, चूंकि
चूंकि P बटा Q, ठीक है, P या फिर P और Q एक पूर्णांक है। क्या वो एक पूर्णांक है, ठीक है। इसीलिए क्या लिखेंगे यहाँ पर, इसीलिए क्या लिखेंगे 2P बटा Q क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा, ठीक है ना। जब परिमेय संख्या होगा तो इसीलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि √2 भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। √2 भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा, अब फिर से यहां पर लिखेंगे लेकिन हम जानते हैं, लेकिन हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, लेकिन हम जानते हैं कि √2 एक क्या है, √2 जो है एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय, ठीक है, संख्या है। अब जब ये अपरिमेय संख्या है तो यहां पर लिखेंगे अतः या फिर लेकिन, अतः लिख सकते हैं यहां पर अतः, ठीक है, हमारा मानना, ठीक है, हमारा मानना गलत हुआ कि, ठीक है, 1/√2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। इसीलिए क्या हो जाएगा, 1/√2 जो है एक क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या होगा। बस देखिए तो उसी कंडीशन से बना है कि नहीं बना है, ये उसी कंडीशन से बना है कि नहीं बना है, बिल्कुल उसी कंडीशन से बना है, उसी टाइप से बना है। और बाकी सारे क्वेश्चंस आपके उसी टाइप से बनेंगे, जितने भी क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं वो सारे क्वेश्चन इसी टाइप से बनेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, ठीक है। ये सारा मैं क्यों बता रहा हूं आपको, ये सारा चीज जो मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इससे जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। अब इस टाइप का कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग बना लोगे, आसानी से बना लोगे, चाहे इसके अंक बदल दे, है ना, अंक बदल दे, लेकिन आएगा तो यही क्वेश्चन, अंक बदलेगा, कुछ भी करेगा, पूछेगा तो यही ना। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है, तो आप इसको देख लीजिए एक बार, ठीक है। इसको लिखने का कोशिश कीजिएगा और अपने से ज्यादा प्रैक्टिस करने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि 2-3 नंबर या फिर 5 नंबर, बात समझ में आ रहा, 3 नंबर या फिर 5 नंबर, तो इस चीज का आपको ध्यान रखते हुए ये सारी चीजें जो है आपको करनी है, ठीक है। और शायद आपको पता नहीं होगा कि अभी ये प्रीमियर चल रहा होगा, ठीक है ना, ये प्रीमियर चल रहा होगा अभी, चूंकि ब्रॉडबैंड का जो है आज बिल जो है अभी नहीं दिए हैं, आज का डेट था, तो इसी कारण से हो सकता है कहीं रिचार्ज कहीं आज हो, ठीक है ना, यानी आज हो। हम रात को 2 बजे जो है वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं आप लोगों के लिए, ताकि प्रीमियर सेट कर सके हम मोबाइल डाटा से, क्योंकि ब्रॉडबैंड का बिल अभी नहीं दिए थे हम शायद, तो आज जो है रिचार्ज नहीं किया है, ठीक है ना, तो रिचार्ज नहीं किया, इसी कारण से जो है क्लास हम लाइव नहीं आए, वीडियो आप लोग का अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। तो उसका जो है बिल अभी जो रिचार्ज नहीं हुआ है ना, इसी कारण से। चलिए तो चलिए आज होगा, हो सकता है कहीं आज हो, फोन करेंगे तो ये अभी रात को हम शूट कर रहे हैं वीडियो, कितना बजे, 2 बज रहा है शायद, हाँ टाइम 2 बज रहा है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े तो आप ही लोग के लिए सारा चीज हो रहा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको मिटाते हैं, अगर समझ में आ गया होगा तो बहुत बढ़िया। ये लॉकडाउन है ना, लॉकडाउन में चारों तरफ मंदी ही मंदी चल रहा है, ठीक है, मंदी ही मंदी चल रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन जो है आपका, बस ये भी आसान है बाबू, ये भी वैसे ही करना है, ये भी सारे जो है सारे प्रोसेस जो है उसी प्रकार से होगा। ये प्रोसेस भी कितना दिया है, अब दिया है आपका 7, ठीक है, 7√5, ठीक है। इसको भी मान लीजिए, चलिए मैं फटाफट बनाता हूं इसको। माना कि देखिएगा ध्यान से, 7√5 एक क्या है, परिमेय संख्या है, क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। माना कि क्या है, रूट यानी 7√5 जो है एक परिमेय संख्या है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसीलिए क्या लिख सकते हैं, इसको 7√5 को हम लिख सकते हैं P/Q के रूप में, और यहां लिख सकते हैं, जहां क्या लिख सकते हैं, P और Q, ठीक है, एक क्या है, सअभाज्य है, क्या है, ये सअभाज्य है, ठीक है, और Q ≠ 0 है। बात क्लियर, यहां तक बातें खत्म। चलिए बहुत बढ़िया, यहां तक समझ में आ गया तो अच्छी बात। अब ये 7 को भेज लीजिए ना उधर, तो हम यहाँ पर इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना, √5 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, ये देखिए तो ये गुना में है ना, आके भाग होगा ना, तो भाग होगा तो कैसे हो जाएगा, ये P अपन क्या हो जाएगा, 7Q हो जाएगा, यानी ये गुना में है, आके इधर भाग हो जाएगा, बात खत्म। अब चलिए देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर चूंकि यहाँ पर देखिएगा, चूंकि P और Q, ठीक है, P और Q एक पूर्णांक है,
ठीक है, P और Q एक पूर्णांक है, ठीक है, इसीलिए क्या हो जाएगा, P बटा 7Q एक क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या होगा। क्योंकि परिमेय संख्या में किसी भी परिमेय संख्या से गुना जब हम करते हैं तो क्या होता है, परिमेय संख्या ही होता है। आपको भी पता है, ये सबको पता है कि परिमेय संख्या से परिमेय संख्या में गुना करेंगे तो परिमेय होगा, ठीक है। तो उसी तरह जैसे मान लीजिए कि परिमेय संख्या 3/5 है और गुना करेंगे 2/5 से, तो क्या ये परिमेय संख्या नहीं होगा, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 25, ये फिर से कटेगा, नहीं कटेगा ये, ठीक है ना, 6/25 हो जाएगा, तो ये भी तो परिमेय संख्या आएगा ना। तो इसीलिए हम यहाँ पर कह रहे हैं कि P और Q पूर्णांक है और पूर्णांक रहते हुए भी क्या है, ये परिमेय संख्या है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये वाला मामला जो है ये परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। जब ये वाला मामला परिमेय संख्या हो गया, संख्या होगा, ठीक है, जब ये वाला मामला परिमेय संख्या होगा तो √5 भी क्या हो जाएगा, √5 एक परिमेय संख्या होगा, ठीक है ना। इसीलिए √5 भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। क्यों बाबू होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो जब ये परिमेय संख्या होगा तो ये भी परिमेय संख्या होगा। बात समझ में आ रही है ना, तो ये परिमेय संख्या होगा। लेकिन हम लोग तो जानते हैं, ठीक है ना, लेकिन यहाँ लिखेंगे लेकिन, ठीक है, हम जानते हैं क्या जानते हैं कि √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अतः हमारा मानना गलत हुआ कि √5 सॉरी कितना बाबू दिए हम, 7√5, ठीक है, 7√5 एक परिमेय संख्या है, इसीलिए कितना हो जाएगा, 7√5 क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। ये वाला मामला जो देखिए सेम टू सेम हूबहू वैसे का वैसे है कि नहीं है, बताइए है कि नहीं है। बहुत बढ़िया तरीके से इसको मैंने बताया आपको, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा होगा तो एक बार कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा, फिर अगले दिन जब कभी भी हम लाइव आते हैं, ठीक है, उस दिन हम आपको जरूर बताएंगे, ठीक है ना। तो ये जो है ओवरऑल आपका चैप्टर खत्म हो जाता है। और एक जो है मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि दूसरा नंबर जो मैंने बताया है हूबहू उसी की तरह होगा ये भी, ठीक है। दूसरा नंबर जो क्वेश्चन बताया ना हूबहू इसी की तरह होगा और आपको इसको करने हैं। और मैंने आपको जो रेस में दिया है, बहुत सारा क्वेश्चन दिया है रेस में, है ना, उसको भी आपको कंप्लीट करना है और आपका जो है चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है कंप्लीट रूप से, ठीक है ना। अब जब कभी भी हम आएंगे तो आपके इस चैप्टर का जो है टेस्ट लेने आएंगे, ऑब्जेक्टिव का टेस्ट हो जाएगा आपका, और हो सकता है इस चैप्टर का जो हम क्या बोलते हैं सब्जेक्टिव टेस्ट का पेपर भी बना के आपको हम दे, ठीक है ना, उसको घर पे बैठ के प्रैक्टिस करने के लिए। बात क्लियर। तो अगर इतनी सी बात अगर समझ में आ गई हो तो एक बार लाइक ठोक दीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये प्रीमियर वीडियो चल रहा है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को यहाँ तक क्लास आपको अच्छा लगा। यही बाकी था, आप लोग को मैंने बता दिया, सारा सेशन फिनिश। और आप एग्जाम्पल का भी क्वेश्चन कीजिएगा, वो भी आपको समझ में आएगा। यही पैटर्न होता है, ठीक है ना, पैटर्न यही होता है, इस चीज को आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। बातें क्लियर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। चलिए अब यहीं पे लेते हैं, एंड करते हैं यहाँ पे सेशन को, और फिर देखिए दोपहर का क्लास के बारे में हम आपको बताएंगे, इन्फॉर्मेशन देंगे आपको, जैसे सूचना मिलता है या फिर जैसे वहां से होता है, क्योंकि रिचार्ज इधर से नहीं होता है, पटना से होता है, ठीक है। तो इसीलिए जैसे होता है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। लेकिन वीडियो कल जो है सुबह में आपका ये क्लास खाली ना जाए, क्योंकि सब कोई जो है इंतजार करता है, इसी कारण से हमने दे दिया। और जो मोबाइल में डाटा था उससे जो है मैंने वीडियो अपलोड किया है, और आप लोग देखिए इस चीज़ को, एंजॉय कीजिए। और जैसे होता है PDF मैं आपको वेबसाइट पर अपलोड करूंगा, और या फिर आपके कम्युनिटी टैब पर मिल जाएगा उसका लिंक, ठीक है। तो चलिए तब तक के लिए लेते विदा, बाय फ्रेंड्स।